तो चलिए आज हम समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके पहचान क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे पहचानेंगे ये किस टेंस का है और इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। तो ये सब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल। इसको एक और नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस उसका हिंदी होता है साधारण भविष्य काल। ठीक, पहचान देखिए, ऐसे वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गा गी गे लगे रहते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे और गा गी गे ये सब लगे रहते हैं और इससे यह पता चलता है कि कार्य जो है आने वाले समय में होगा। ठीक, इसके हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें दिया गया है विल अपान शैल यूज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल अपान शैल यूज होता है। ठीक, और विल के साथ हमको यूज करना क्या है, ही सी इट नेम प्लस सिंगुलर नंबर प्लस प्लूरल नंबर और उसके साथ में यू दे ये भी रहता है। ठीक, आप शैल को याद कर लीजिए कि शैल के साथ हमेशा आई और वी लगता है, उसके बाद जो भी बच रहे हैं सभी के साथ विल यूज होगा। ठीक, अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इसकी हिंदी तो आपको पता ही होगा, इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्यू डब्ल्यू टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्यू डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक, फॉर्मूला पाते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू प्लस विल अपान शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज वर्षा होगी। तो देखिए किस सेंटेंस का है और किस टेंस का है। तो लास्ट में देखिए होगी, ये होगी जो वर्ड आया है क्या है, गा गीजिए मिल गया। ठीक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना। अगर गा गी गे लास्ट में आया है तो पता चल गया ना किस टेंस का है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो गया। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या शब्द आया है, तो क्या शब्द आया है तो ये किस टेंस किस सेंटेंस में जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएगा। लेकिन ये क्यू डब्ल्यू नहीं होगा, ये एच वी टाइप होगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले देखिए क्या शब्द पहले आया है, यही क्या शब्द बीच में आता तो हम मान लेते ये क्यू डब्ल्यू टाइप है। तो चलिए हम इसको ही बना देते हैं, मैंने इसको पढ़ाया था, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पे क्या लिखना है, क्या वर्ड आया तो क्या वर्ड की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, हम विल लिखेंगे ना, विल। अब विल के बाद हमने क्या करना, क्या कहा था कि विल ले लिया, यहाँ पे अब क्या है क्यू डब्ल्यू अब छोड़ दीजिए, यहीं से स्टार्ट है एच वी टाइप। ठीक, विल ले लिया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, इट होगा, विल इट। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, वर्षा होना ना, वर्षा होना का रैन होता है, रैन। अब आज की टुडे, रैन टुडे। ये जो आप देख रहे हैं वाक्य, ये क्या आज वर्षा होगी, ये इस सेंटेंस का नहीं है, ये एच वी टाइप सेंटेंस का है। लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया ये कैसे होगा, अगर ऐसे आ रहा है तो आप बना सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्यू डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन पे। वह यहाँ रात भर क्यों रहेगा, वह यहाँ रात भर क्यों रहेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्यू डब्ल्यू, इसमें क्या है क्यों, क्यों की वर्ड मीनिंग वाई, वाई हो गया। अब वाई के बाद हमको क्या लिखना है, देखिए विल अपान सेल लेना है, तो हम क्या लेंगे इसमें, विल अपान सेल में से क्या लेंगे हम। सबसे पहले देखिए वह है ना, तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, विल, विल। अब वह है ही, विल ही, वाई विल ही, अब क्या करेगा रहेगा ना,
रहना का वर्ड मीनिंग क्या होता है? लिव होता है। क्या होता है? लिव। वाई विल ही लिव। अब देखिए यहाँ पे यहाँ और रात भर यही बच रहा है ना, तो रहेगा कहाँ? यहाँ रहेगा, तो यहाँ की वर्ड मीनिंग हियर हो जाएगा। लिव HERE हियर। अब कब तक रहेगा? रात भर रहेगा, तो रात भर का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? होल नाइट या फिर ऑल नाइट। ठीक, होल नाइट। आप यहाँ पे ऑल नाइट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वाई विल ही लिव हियर ऑल होल नाइट। ओके, अब आते हैं हम दूसरे वाले एग्जाम्पल पे इसके। कितने लड़के आज स्कूल जाएंगे? कितने लड़के आज स्कूल जाएंगे? तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है यहाँ पे? कितने का वर्ड मीनिंग क्या होता है? हाउ मेनी ना, हाउ मेनी। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेनी क्यों लगाया? क्योंकि हम लड़के को गिन सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे मेनी लगाया। हाउ मेनी, अब क्या है, देखिए कितने लड़की एक साथ हैं, तो कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज यहाँ पे हो जाएगा। हाउ मेनी बॉयज, यहाँ पे देखिए बॉयज प्लूरल है, लेकिन यहाँ फिर भी हम विल यूज करेंगे। ठीक, हाउ मेनी बॉयज विल। अब क्या है? आज स्कूल जाएंगे, तो जाने का वर्ड मीनिंग क्या होता है? गो। अब कहाँ जाएंगी? स्कूल, तो टू स्कूल, टू स्कूल, और लास्ट में करना है हमको टुडे। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बॉयज विल गो टू स्कूल टुडे? कितने लड़के आज स्कूल जाएंगे, या फिर आज कितने लड़की स्कूल जाएंगे, दोनों हिंदी इसकी होगी। ठीक, तो चलते हैं हम इसके तीसरे, चौथे, पांचवें वाले एग्जाम्पल पे। तो ये है आपका एग्जाम्पल्स, देख लीजिए। आप यहाँ कैसे आएंगे? आप यहाँ कैसे आएंगे? सबसे पहले हमको क्या लिखना है? कैसे की वर्ड मीनिंग। कैसे की वर्ड मीनिंग क्या होती है? हाउ। हाउ, हाउ के बाद हमको क्या लिखना है? विल अपान सेल में से एक लेना, तो हम क्या लेंगे? विल लेंगे। हाउ विल, अब क्या है? आप, यू। हाउ विल यू, अब क्या है इसमें? मेन वर्ब क्या है इसमें? आना। आना का वर्ड मीनिंग कम। हाउ विल यू कम, अब कहाँ आओगे? यहाँ आओगे, हियर। लास्ट में हियर, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। हाउ विल यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आएंगे, या फिर आप यहाँ कैसे आओगे। ठीक, देखिए, वह राम के बारे में क्या जानती होगी? वह राम के बारे में क्या जानती होगी। लास्ट में देखते रहिएगा, ती होगी आया है, हमें पता चल रहा है किस टेंस का है, और क्या बीच में है ये भी पता चल गया किस सेंटेंस का है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या है, क्या की वर्ड मीनिंग व्हाट। व्हाट, अब व्हाट के बाद क्या करना है हमको? विल अपान सेल में से एक लेना है, तो क्या लेंगे यहाँ पे? विल। व्हाट विल, जानती होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम सी करेंगे ना, वह की वर्ड मीनिंग यहाँ पे सी रखेंगे, ही नहीं करेंगे। ठीक, व्हाट विल सी, अब मेन वर्ब क्या है इसमें? जानना। जानना का वर्ड मीनिंग नो। नो, किसके बारे में? राम के बारे में, तो क्या करेंगे? व्हाट विल सी नो अबाउट, अबाउट राम, क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल सी नो, वह क्या जानेगी या फिर क्या जानती होगी, अबाउट राम, राम के बारे में। ये हो गया। अब देखिए तीसरा वाला, इस साइड का तीसरा वाला। इस समय वे कहाँ पहुंचे होंगे? इस समय वे कहाँ पहुंचे होंगे, तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ की वर्ड मीनिंग वेयर लिखेंगे यहाँ पे, और वेयर के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे वे है ना, तो वे के लिए हम क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे यहाँ पे, और विल के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट दे, वेयर विल दे। अब क्या है? पहुंचना। पहुंचना का वर्ड मीनिंग रीच।
वेयर विल दे रीच, अब इस समय बाकी है तो इस समय क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, और क्वेश्चन मार्क। तुम आज किसकी उपन्यास पढ़ोगे, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम किसकी उपन्यास, ये दोनों एक साथ ही लिखेंगे हम यहाँ पे। तो किसकी के वर्ड मीनिंग क्या होगा, हुज, हुज, और उपन्यास की नॉवेल, हुज नॉवेल। अब क्या है, अब यहाँ पे रखेंगे हम विल, उसके बाद करेंगे सब्जेक्ट तुम, यू, हुज नॉवेल विल यू। अब क्या करेंगे हम, पढ़ना है, पढ़ना का वर्ड मीनिंग रीड होता है, विल यू रीड, आज पढ़ोगे ना तो आज का टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हुज नॉवेल विल यू रीड टुडे, तुम आज किसकी उपन्यास पढ़ोगे, या फिर आज तुम किसकी उपन्यास पढ़ोगे। तो ये रहे आपके फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स, और ये देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। अब एक बार और आप पहचान देख लीजिए, ऐसे वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर गा गी गे शब्द लगे रहते हैं, ठीक। याद कर लीजिए इसको, कभी भूलिएगा नहीं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा बनाने में, वाक्य पहचानने में। और सबसे मेन तो इसमें क्या है, विल अपान सेल, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और सेल के साथ हमेशा आई और वी यूज होता है, ये याद कर लीजिएगा। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल यूज होता है, ये याद कर लीजिएगा, सिर्फ फ्यूचर टेंस में होता है। और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा मेन है, अगर याद कर लें तो ठीक है, नहीं याद कर रहे हैं तो आप जैसे मैं बनाता हूँ ना तो वैसे आप सीख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, कौन कार्य कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर कहाँ कर रहा है, ये याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।